स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर सीमेंट के लिए। यह पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने 15 एमसीक्यू कवर करे थे सीमेंट को लेके। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि ये सीमेंट के ऊपर मेरे एमसीक्यू आने वाले हैं, तो ये सीरीज़ में आएंगे। 15 एमसीक्यू की सीरीज़ आती रहेगी, हर एक वीडियो में 15 एमसीक्यू कवर करता चलूँगा मैं। और लास्ट में हम लोग क्या कि अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सीमेंट को लेके वो कवर कर लूँगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम रैंकिंग देखें तो ये 16 क्वेश्चन है। 15 इससे पहले मैं कर चुका हूँ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर। हम लोग क्लिंकर की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या रिलीज होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। CaCO3, उसके बाद CO2, CaOH2 और CO। तो जब हम लोग क्लिंकर की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या रिलीज़ होता है, CO2 रिलीज़ होता है। तो ये कब होता है, जब हम कैल्सिनेशन करते हैं लाइमस्टोन की, तो उस टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, उसमें जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एडवांटेज नहीं है किसका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फास्टर कंस्ट्रक्शन, सेकंड है हमारे पास शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड, थर्ड है लाइट इन वेट, फोर्थ है हायर फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसमें जो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है हमारा, तो इससे क्या करता है, फास्टर कंस्ट्रक्शन होती है, सही बात है बिल्कुल। और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ लाइट इन वेट, तो हाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है लाइट इन वेट होता है। और हायर फाइनल सेटिंग टाइम, ये गलत है, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो, तो वो सेम होता है, ओपीसी का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह सेम होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे। इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग ऐसे तो ये एडवांटेज नहीं है इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए क्विक सेटिंग सीमेंट हैज़ अ इनिशियल सेटिंग टाइम। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो 30 मिनट्स होता है, 5 मिनट्स होता है, 10 मिनट्स होता है, या 120 मिनट्स होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कवर करे थे इनिशियल सेटिंग टाइम को लेकर, आजकल बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ओपीसी का, वो आपको कितना, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें कवर करा था कि 30 मिनट्स होता है। और लाइम पोजलर मटेरियल्स भी आजकल ट्रेंडिंग में है, उसका भी पूछ लेते हैं, उसका 120 मिनट्स होता है। तो अगर हम इसका देखें इनिशियल सेटिंग टाइम क्विक सेटिंग का, तो इसका 5 मिनट्स होता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट प्रॉपर्टी डज एयर इंट्रेंड कंक्रीट प्रोवाइड। जो एयर इंट्रेंडिंग कंक्रीट होती है, सीमेंट होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है या कंक्रीट जो होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें वर्केबिलिटी, साउंडनेस, फाइननेस या स्ट्रेंथ। तो जो एयर इंट्रेंडिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, बेसिकली हम इनको कब ऐड करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं सीमेंट की, तब ऐड करते हैं इनको। और ये क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इक्विपमेंट इज यूज टू टेस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट, कौन कौन से सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है कोर कटर, सेकंड दे रखा है वाइब्रेटर, थर्ड दे रखा है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो स्टैंड करती है यूटीएम, और फोर्थ दे रखा है विकेट ऑपरेटर्स। तो जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम होता है, या सीधा बोल लें हम लोग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के टेस्ट करने के लिए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं विकेट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज इन मराइन स्ट्रक्चर्स। हमारे मराइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली ये मराइन स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं सी के आसपास वगैरह के आसपास कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो मराइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, उसके बाद हमें ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट, वाइट सीमेंट या ओपीसी। तो हम लोग जो मेराइन स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है स्लैग और सीमेंट क्लिंकर्स का, तो इसमें क्या होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। और जो नॉट इफेक्ट करती है किसको, सी वाटर का इफेक्टेड नहीं होता है इससे। तो इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट को मैराइन स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन में। और इसको आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर वाटर के किनारे अगर कोई आप लोग कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, तो कौन सा सीमेंट यूज़ करोगे, तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो हीट सीमेंट इज आइडली फॉर द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जो हमारे लो हीट सीमेंट होते हैं, क्या वो हम लोग उनको आइडली यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में।
तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, क्योंकि जो लो हीट सीमेंट है उनको हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं जब लोग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम्स की। तो आंसर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजुलेनिक मटेरियल। तो इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो पोजुलेनिक मटेरियल नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लाई ऐश, सेकंड दे रखा है सिल्का फ्यूम, तीसरा दे रखा है सिंडर और फोर्थ दे रखा है स्लैग। तो हमारे पास जो फ्लाई ऐश होता है ये भी एक पोजुलेनिक मटेरियल है, सिल्का फ्यूम भी जो होता है पोजुलेनिक मटेरियल होता है, और स्लैग भी एक पोजुलेनिक मटेरियल है। लेकिन जो हमारा सिंडर है ये नहीं होता, ये कोल्ड रेसिड्यू है और ये पोजुलेनिक मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच पेयर ऑफ कंपाउंड एंड कलर्ड सीमेंट मेंशन्ड इज नॉट करेक्ट। तो देख लेते हैं कौन से हमें पेयर दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है आयन ऑक्साइड। आयन ऑक्साइड का इन्होंने दे रखा है कि ये येलो कलर प्रोवाइड करता है। सेकंड दे रखा है कोबाल्ट, कोबाल्ट प्रोवाइड करता है ब्लैक कलर। थर्ड दे रखा है क्रोमियम ऑक्साइड जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। और फोर्थ दे रखा है मैंगनीज ऑक्साइड जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इनको देखें तो आयन ऑक्साइड येलो कलर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, सीमेंट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्राउन कलर करता है, ठीक है। लेकिन जो कोबाल्ट होता है ये हमें ब्लैक कलर प्रोवाइड नहीं करता, ये पार्ट्स करता है ब्लू कलर सीमेंट में। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट डज ग्रेड 43 सीमेंट इंडिकेट्स। जो हमारा 43 सीमेंट का ग्रेड होता है ये क्या इंडिकेट्स करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ 33 मेगापास्कल, जहाँ इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोलते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन दे रखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ 43 मेगापास्कल। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 मेगापास्कल। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 मेगापास्कल। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 43 सीमेंट का ग्रेड है, ये इंडिकेट्स करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 मेगापास्कल को। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेड 43 ओपीसी इज यूज वाइडली फॉर। जो हमारा 43 ग्रेड है ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ये बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाइडली कहाँ पे यूज़ करते हैं? बहुत सी जगहों पे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? हाई रेज बिल्डिंग्स में, ऑप्शन देखें तो। सेकंड दिया प्लास्टरिंग वर्क में, जब हम लोग प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं। थर्ड दे रखा है हाउस कंस्ट्रक्शन में। और फोर्थ दे रखा है फिनिशिंग वर्क्स में। तो ज़्यादातर अभी अगर हम लोग नाउ डेज की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, तो इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में 43 ग्रेड को। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज इज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। तो कितने दिन के बाद हम लोग जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की उसको टेस्ट करते हैं और उसके ग्रेडेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 7 डेज़ के बाद, 14 डेज़ के बाद, 1 डेज़ के बाद या 28 डेज़ के बाद। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, क्योंकि सीमेंट का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको 7 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के बाद, 14 डेज़ के बाद हम लोग चेक करते हैं डिफरेंट क्यूब्स को। लेकिन हम लोग अगर कोर्स के मुताबिक या जो प्रॉपर हम लोग चेक करते हैं तो वो करते हैं 28 डेज़ के बाद में जो चेक होता है सही। तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इफेक्ट डज कैल्शियम सल्फेट हैव ऑन सीमेंट। तो जो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो रिटार्ड सेटिंग एक्शन, एक्सेस ऑफ फ्लक्स, इम्पोर्ट्स कलर या रिड्यूस स्ट्रेंथ। तो हमारा जो कैल्शियम सल्फेट होता है बेसिकली ये जिप्सम ही होता है, तो इससे क्या होता है, रिटार्ड्स करता है सेटिंग एक्शन को ये। तो इसका ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ एल्यूमिना इज एक्सेस इन सीमेंट, जो एल्यूमिना कंटेंट होता है अगर वो सीमेंट में एक्सेस में हो, तो मैंने आपको बताया था कि सीमेंट बेसिकली कितने कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, तो 8 कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं मेन हमारे, उनमें से एक एल्यूमिनियम ही है। तो अगर ये एक्सेस में हो तो सीमेंट में तो क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वीकन द सीमेंट को कमज़ोर करेगा, रिड्यूस फाइनल सेटिंग टाइम, रिड्यूस इनिशियल सेटिंग टाइम थर्ड ऑप्शन है, या नन ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर एल्यूमिना हमारा एक्सेस में हो जाता है सीमेंट, तो इसमें क्या होता है कि ये वीकन करता है किसको, सीमेंट को। तो ऑप्शन 1 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सल्फर इन सीमेंट इज प्रेजेंट इन व्हाट अमाउंट। जो हमारा सल्फर होता है सीमेंट में वो जो प्रेजेंट होता है कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? तो अगर हम उसको देखें तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। 0.5 to 6%, ये जी लिख दिया है एक्चुअली 0.5 to 6 ग्राम। तो GM लिखना शायद मैं रह गया इसमें, तो आप देख लीजिए इसका मतलब ग्राम ही है। तो 1 to 2.5% या 0.5 to 6%। तो 1 से लेकर 2.5%, ये 0.5 to 0.6% ही है। तो इसका जो सल्फर होता है सीमेंट में ये बेसिकली प्रेजेंट होता है 1 से लेकर 2.5% तक। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज हमने देखे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखे हमने सीमेंट की सीरीज़ के। तो अगली नेक्स्ट वीडियोस में इससे अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा।
हर एक वीडियो में जो हमारा लेवल है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में हम लोग अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके पहली वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।